चलिए तो देखते हैं हम लोग एक रिलेशन फंक्शन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखो क्वेश्चन मैं एक बार रीड कर देता हूँ क्या दे रखा है। लेट एक सेट दे रखा है 1 to 9 एलिमेंट्स का एंड आर बी द रिलेशन इन ए क्रॉस ए डिफाइंड बाई ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मतलब ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन एंड आल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास। तो देखो इसको पहले समझ लेते हैं कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन को, क्योंकि आपको देखो बेसिक ये पता होगा कि अगर ए कोमा बी एलिमेंट है रिलेशन में तो हम लोग इसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव कैसे प्रूफ करते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए आपको पहले रिफ्लेक्सिव होना चाहिए रिलेशन, फिर सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो देखो इस वाले केस में हम लोग रिफ्लेक्सिव को कैसे करते थे, ए कोमा ए अगर हमारा रिलेशन में होता था तो हम लोग बोलते थे कि हमारा क्या आएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया। ठीक है, अगर ए कोमा बी रिलेशन में है और अगर यहाँ से बी कोमा ए भी हमारा रिलेशन में आता था तो हम बोलते थे कि ये सिमेट्रिक है। ठीक है, और अगर ए कोमा बी और बी कोमा सी हमारा रिलेशन में है और अगर यहाँ से हमारा ए कोमा सी भी रिलेशन में है तो उसको हम लोग बोलते थे ट्रांजिटिव। ये हम लोग पहले करते थे। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, अब हमें इसमें देखो सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव कैसे प्रूफ करेंगे हम लोग इस वाले केस के लिए, ए क्रॉस ए के लिए। मतलब हम लिखेंगे अगर ए कोमा बी रिलेशन ए कोमा बी है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, फिर ऐसे अगर ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी है और ये अगर रिप्लाई देता है कि सी कोमा डी रिलेशन ए कोमा बी है तो इसका मतलब हो गया हमारे पास सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए कोमा बी रिलेशन में है सी कोमा डी से एंड सी कोमा डी रिलेशन में है ई कोमा एफ से तो फिर ए कोमा बी रिलेशन में होना चाहिए ई कोमा एफ से। आरी बात समझ में, यहाँ पे पेयर वाइज हम लोग सेलेक्ट करते हैं सारी चीज़, जैसे यहाँ से ए कोमा बी और ई कोमा एफ आ गया। ठीक है, और बेसिक क्वेश्चन में हम लोग ऐसे लेते थे जो 1 डायमेंशन आपका होता था। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। इसको मैं लिखे रह देता हूँ साइड में भी तब तक। ठीक है ना, सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, आपको इसके बारे में फुल डिटेल लिखनी है। मतलब रिलेशन क्या आएगा, ए कोमा बी रिलेशन सी कोमा डी ये हमें दे रखा है। इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी और फॉर ए कोमा बी एंड सी कोमा डी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है, और वेयर ए हमें दे रखा है 1 से लेकर के 9 तक। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में आपको पता है कि ए कोमा ए रिलेशन ए कोमा ए होना चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसे लिख लेता हूं कि मुझे लाना क्या है, ए कोमा ए कोमा बी रिलेशन ए कोमा बी, मुझे ये लेके आना है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे एलिमेंट क्या ए कोमा बी की जरूरत है तो हम लोग लेट करेंगे ए कोमा बी। पहले अगर हम सिंगल एलिमेंट लेट करते थे तो हम बिलोंग्स टू ए लेट करते थे, मगर ए पेयर है ना, ऑर्डर पेयर में, तो इसको ए क्रॉस ए में लेट करेंगे। ये हमने लेट कर दिया। अब इसका मतलब समझो, हमारे रिलेशन का मतलब क्या आएगा, हमारे रिलेशन का मतलब देखो ये आएगा इतना सा कि अगर ए कोमा बी सी कोमा डी रिलेशन में होगा तो इसका मतलब ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी होगा, ए प्लस डी इक्वल टू बी प्लस सी होगा। तो इसका मतलब मुझे लाना क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू लाना है हमें किसके, बी प्लस ए के। और आपको पता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, बात सही है। a प्लस बी हमारा इक्वल टू ए प्लस बी क्यों होता है, हम लोग a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास एडिशन में कोई भी नंबर हो, जैसे तो आपके पास सेट a जो है वो नेचुरल नंबर का सेट है, वो हमारे पास क्या होता है, एडिटिव कम्यूटेटिव एडिशन होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रू होगा। तो इसका मतलब ए कोमा बी हमारा रिलेशन में ए कोमा बी से, तो इसका मतलब आर क्या हो गया, इस रिफ्लेक्सिव। ठीक है ना भाई, देखो मैंने आपको इससे पहले मैंने ये लिख दिया ताकि मुझे पता लग जाए कि मुझे प्रूफ क्या करना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हम पहले लिखेंगे जो बात हमें पता है। हमें पता क्या है इसके हिसाब से, ए कोमा बी और सी कोमा डी। तो यहाँ पे ए कोमा बी एंड सी कोमा डी को हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि हमने ए क्रॉस ए से लेट किया है। ठीक है जी, अब ए कोमा बी और सी कोमा डी, मतलब रिलेशन सी कोमा डी का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। इससे मुझे प्रूफ क्या करना है, सी कोमा डी रिलेशन ए कोमा बी। एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं। तो सी कोमा डी
रिलेशन ए कोमा बी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सी प्लस का डी इज इक्वल टू डी प्लस का ए। कैसे आ गया, सी प्लस का बी इज इक्वल टू डी प्लस ए। अब मुझे इससे बनाना है तो सबसे पहले इसको इस तरफ और इसको इस तरफ लिखना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूँ b प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस डी। अब देखो b प्लस सी को हम c प्लस बी और a प्लस डी को d प्लस ए लिख सकते हैं। तो इसके बाद ये लाइन आ गई और हमारा क्या हो गया, c कोमा डी रिलेशन a कोमा बी के भी हो गया। तो इसका मतलब r क्या हो गया, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब हमें करना है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हमें ए बी सी डी और ई एफ ये हमें लेट करना पड़ता है। तो हम लोग लेट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिटिव के लिए लेट ए कोमा बी सी कोमा डी एंड ई कोमा एफ बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ठीक है जी, तो अब हमें यहाँ पे पता क्या है, ए कोमा बी रिलेशन में है सी कोमा डी से, और क्या पता है सी कोमा डी रिलेशन में है ई कोमा एफ के। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ए कोमा बी रिलेशन में है ई कोमा एफ के, है ना, ए कोमा बी रिलेशन में ई कोमा एफ के, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए प्लस का डी इज इक्वल टू बी प्लस का सी। इसका मतलब हो गया सी प्लस का एफ इज इक्वल टू डी प्लस का ई। ठीक है, अब मुझे इससे लाना है, तो इसको मैंने इक्वेशन 1 और इसको 2 मान लिया। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो उससे फायदा क्या होगा, जो जैसे आपके पास ए कोमा बी एक तरफ आ जाएगा, बाकी वैल्यू कट जाएगी। देखो यहाँ पे आपके पास ए प्लस का डी प्लस का सी प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस का सी डी प्लस का ई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका सी से सी कैंसिल आउट हो गया, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस का ई। तो देखना ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, यही लाना था ना। इसका मतलब ए कोमा बी रिलेशन में आ गया किससे, ई कोमा एफ से। तो इसका मतलब आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हो गया। अब देखो अगर कोई भी रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है तो वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो लिख दोगे यहाँ पे इस तरीके से आप कि आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, हेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा आर क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। ठीक है, अब यहां तक की कहानी तो क्लियर। उसके बाद इसने देखो यही बोल दिया कि ऑल्सो ऑब्टेन द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5। इक्विवेलेंस क्लास कई बच्चों को नहीं निकालनी आती, बहुत आसान होती है। हम लोग क्या करते हैं, इक्विवेलेंस क्लास जैसे इसके निकालने, तो हम लोग लेट करेंगे x कोमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। ये हम लेट करेंगे, मतलब x और y जो है ना वो यहीं से वैल्यू ले सकता है, a के अंदर से। मतलब x की वैल्यू भी 1 to 9 रहेगी और y की वैल्यू भी 1 to 9 रहेगी। अब हम क्या करते हैं, जो हमें x कोमा वाई को ना रिलेशन में पुट करते हैं, जिसके इक्विवेलेंस क्लास निकालनी है, किसकी निकालनी है, 2,5 की। तो 2,5 की तो रिलेशन के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब x प्लस का 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इक्वल टू वाई प्लस का 2। तो हमारे पास आ गया x प्लस का 3 इज इक्वल टू वाई, मतलब y इज इक्वल टू x प्लस का 3। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हम अपने a में से, इस वाले a में से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, इस वाले a में से वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। देखो अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करता हूँ तो y कितना आ रहा है हमारे पास, y आ रहा है हमारे पास 4। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 में कितना आ जाएगा हमारे पास 5, 3 में आ जाएगा 6 और 4 में आ जाएगा हमारे पास 7, 5 में आ जाएगा 8 और 6 में आ जाएगा 9। और हम 7 नहीं पुट कर सकते क्योंकि x और y दोनों क्या है, बिलोंग्स टू a क्रॉस a है, मतलब 1 to 9 ही वैल्यू ले सकता है। तो इसीलिए ये जो मेरे पास आंसर आया है, ये मेरे पास क्या हो गई, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2,5 हो गया। ठीक है ना, मतलब इतने आपके पास जो एलिमेंट्स है वो रिलेट किससे करें, 2,5 से। इक्विवेलेंस क्लास को वो ये भी बोल सकता है कि कितने एलिमेंट हमारे 2,5 से रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, आर्य भाषा में। तो आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया, इसको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है।